बारिश के बाद की नमी हवा में थी। हर घर में दिए जल रहे थे, लेकिन गांव के एक छोर पर, जहां कभी ठाकुर हवेली हुआ करती थी, वहां हमेशा अंधेरा रहता था। लोग कहते थे, उधर मत जाना, दिवाली की रात वहां शैतान आता है। गांव के कुछ नौजवान, रवि, सोनू, रेखा और मोहित, ने इस बार ठान लिया कि वे हवेली में जाकर देखेंगे क्या वाकई शैतान आता है। रवि ने टॉर्च जलाई। दरवाजे पर लिखा था, जो भी भीतर आएगा अपनी आत्मा छोड़ जाएगा। मोहित हंस पड़ा, किसी पागल ने लिखा होगा। दरवाजा चररर की आवाज से खुला और भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सन्नाटा था, पर टपकते पानी की आवाज और कहीं से आती धीमी हू की कराह। रेखा कांप उठी, कोई है यहां। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे। एक में एक व्यक्ति अग्नि में जल रहा था, दूसरे में लोग दीपक लिए किसी की पूजा कर रहे थे। रवि ने देखा, एक चित्र में वही हवेली थी, लेकिन छत पर कोई काला साया खड़ा था। चित्र के नीचे लिखा था, आत्मोत्सव 1856। अचानक चित्र से धुआं निकलने लगा और रेखा ने चीखते हुए कहा, किसी ने मेरे बाल पकड़े हैं। अचानक मोहित कहीं गायब हो गया। बाकी तीनों ने टॉर्च घुमाई, पर सिर्फ जमीन पर उसके जूते पड़े थे और पास में दीपक का तेल फैला था। रवि चिल्लाया, मोहित! लेकिन हवेली की दीवारों से वही आवाज लौटकर आई, मोहित, मोहित! और ऊपर से झूमर अपने आप हिलने लगा। एक कमरे में पुरानी मेज पर पड़ी थी एक लाल चमड़े की डायरी। कवर पर लिखा था, तंत्र साधक दमनकनाथ। डायरी में लिखा था, हर वर्ष दीपों के पर्व पर मैं लौटता हूं, क्योंकि उसी रात मैंने आत्माओं को बंद किया था। रवि ने पढ़ते हुए कहा, यह तो शैतान की पूजा जैसा कुछ है। रेखा ने फुसफुसाया, तो क्या दमनकनाथ शैतान है? घड़ी ने 12 बजाए। हवा में दियों की लौ कांपने लगी और अचानक सब बुझ गए। सन्नाटा। फिर एक आवाज आई, तुमने मेरे त्योहार में प्रवेश किया है। दीवारों से धुआं उठने लगा, जो धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा। लंबा, सींग जैसा सिर, लाल आंखें और अग्नि की जिह्वा। रेखा अचानक कांपने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह अजीब भाषा में बोलने लगी, अग्नि, बलि, आत्मोत्सव पूरा करो। सोनू डर के मारे पीछे हट गया। रवि, वो रेखा नहीं है। रेखा हवा में उठी और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। रवि ने फर्श पर एक गोलाकार चिन्ह देखा, वही जो डायरी में बना था। उसके चारों ओर दीपक रखे थे और बीच में काले राख जैसे निशान। रवि ने डायरी से मंत्र पढ़ा, कालाय नमः। तभी अचानक हवा चली और दरवाजे बंद हो गए। एक गूंजती आवाज, अब कोई नहीं जाएगा। मोहित अचानक वापस आया, पर उसकी चाल अजीब थी, उसकी आंखें सफेद। वह मुस्कुराया, तुमने मेरी पूजा पूरी की, अब मैं मुक्त हूं। रवि ने कहा, मोहित, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन आवाज अब शैतान की थी। दीवारें कांपी और हवेली में एक विस्फोट जैसा धमाका हुआ। अगली सुबह गांव वाले हवेली की ओर गए। वहां न रेखा थी, न रवि, न सोनू, बस राख के ढेर थे। पर हवेली की दीवार पर अब एक नई पेंटिंग टंगी थी, जिसमें चारों दोस्त दीप लेकर खड़े थे और उनके पीछे वही लाल आंखों वाला साया। नीचे लिखा था, आत्मोत्सव 2025। कहते हैं उस रात हवेली में दिए अपने आप जल उठे थे और हर साल दिवाली की रात वही आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरे त्योहार में प्रवेश किया था, अब मैं हर दीप में बस गया हूं। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।